जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एसकेपी क्लासेस ओनली फॉर मैथमेटिक्स में। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12 मैथमेटिक्स की क्लास को। पिछली क्लास में मैंने कुछ फार्मूले चर्चा की थी और इस क्लास में उन्हीं फार्मूलों को कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले फार्मूले क्या थे वो आप लोग पिछली क्लास में देख लेना। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने सभी वैल्यू निकालने को बताई थी 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल आते हैं, sin 0, sin 30, sin 45, sin 90, ये सभी वैल्यू मैंने बताई थी। और अब हम क्या करेंगे, आगे जो फार्मूले लिखाए 2-3 फार्मूले लिखाए थे उसी फार्मूलों को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए हमारा जिसमें पहला फार्मूला आ जाएगा sin 2a मैंने करा चुके थे, उसी को रिपीट करे दे रहे एक बार। sin 2 थीटा या ए कुछ भी लिखो, थीटा या ए कुछ भी लिखो, उसका मतलब यहाँ पर जो भी है एंगल या कुछ भी मान लो, ठीक है। तो sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा इंटू में cos थीटा। दूसरा था cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। मतलब cos 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं। एक है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हमारा थर्ड है sin 2 थीटा का, इसका टेन के पदों में अगर हम देखें तो ये हमारा होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से हमारा फोर्थ हमारा है sin 3 थीटा। sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। नेक्स्ट हमारा है cos 3 थीटा। cos 3 थीटा होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसके बाद 6 देखते हैं। 6 हमारा है sin c प्लस sin d। तो sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 डॉट cos c माइनस डी बाई 2। 7 नंबर है हमारा sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 डॉट sin c माइनस डी बाई 2। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा 8 cos c प्लस cos d। तो ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 डॉट cos c माइनस डी बाई 2। चलिए इतना नोट करिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं 9th नंबर पे कौन सा है। चलिए आई होप सभी का नोट हो गया होगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा 9th नंबर है sin c प्लस डी हो गया, sin c प्लस sin डी हो गया, sin c माइनस sin डी हो गया, cos c प्लस cos डी हो गया। तो cos c माइनस cos डी बचा है अभी, cos c माइनस cos डी। तो ये होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2, 2 sin c प्लस डी बाई 2 डॉट sin d माइनस c बाई 2। ठीक। नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर पर 2 sin a। देखिए यहाँ पर थीटा लिखा है और यहाँ पर c और d लिखा है, तो इसका मतलब एक ही है, या तो आप थीटा मान लो या आप c या d कुछ भी मान सकते हो।
ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो भी मांगता हो। तो 2 sin a cos b होता है फार्मूला, 2 sin a cos b होता है sin a प्लस बी प्लस का sin a माइनस बी। 11 नंबर पे है 2 cos a sin b, ये होता है sin a प्लस बी और माइनस का sin a माइनस बी। नेक्स्ट है हमारा 12 2 cos a cos b, तो ये होता है cos a प्लस बी और प्लस का cos a माइनस बी। ये नोट हो गया होगा सभी का। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, तो 2 sin a sin b क्या होता है, 2 sin a sin b होता है हमारा cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी, क्या होता है cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। चलिए इतना सभी लोग नोट करिए पहले। आई होप आप सभी लोगों का इधर का नोट हो गया होगा। फोर्टीन नंबर हमारा है sin a प्लस बी डॉट sin a माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अगर इसको कॉज में कन्वर्ट करें, देखिए अगर इसको कॉज में दोनों को लाना चाहूँ तो देखो क्या होता है, अगर हम फार्मूला देखें यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस कॉज स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1, बट हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर a लिखा है ना, तो साइन स्क्वायर a को यहीं रखो, साइन स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर a, यानी कि साइन स्क्वायर a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर a। तो इसकी जगह पर अगर हम ये रख दें साइन स्क्वायर a की जगह 1 माइनस कॉज स्क्वायर a, और जिस प्रकार से ये हो गया इसी प्रकार से ये वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर b वाला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर b, तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर a माइनस 1 और प्लस का कॉज स्क्वायर b से ये कैंसिल आउट, बचा क्या, ये प्लस में है इसको पहले लिखेंगे कॉज स्क्वायर b क्या बन जाएगा कॉज स्क्वायर b माइनस कॉज स्क्वायर a। तो साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी को अगर कॉज के पदों में देखें तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इतना सभी लोग पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं क्या है। चलिए अब सभी लोगों का नोट हो गया होगा, इधर वाला भी बिगाड़ देते हैं। इसके बाद हमारा है 14 हो गया 15 हमारा है tan a प्लस में tan b,
तो ये होता है टेन ए प्लस में टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए और डॉट टेन बी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम माइनस वाला देखें, टेन ए माइनस का टेन बी, तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए डॉट टेन बी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम कोट वाला देखें, कोट ए प्लस कोट बी, तो ये होता है कोट ए डॉट कोट बी और -1 अपॉन में कोट ए प्लस में कोट बी। ठीक है। कोट ए डॉट कोट बी और -1 अपॉन में कोट ए प्लस कोट बी। नेक्स्ट इसी में अगर हम माइनस वाला देखें, तो कोट ए माइनस कोट बी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूँ नेक्स्ट 19 नंबर हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी। ठीक है। टेन ए प्लस बी प्लस सी होता है टेन ए, क्या है, टेन ए प्लस बी प्लस सी, तो ये होता है किसके इक्वल में, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी और माइनस का इसको इधर लिखे दे रहे हैं, एज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस में टेन बी प्लस में टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी और माइनस का टेन ए डॉट में टेन सी। ये सब डॉट लगा है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। इतने सभी लोग नोट करिए। चलिए, आई होप सभी लोगों का नोट हो गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे अब हम देखेंगे क्या कि कोणों में चेंजमेंट कैसे होता है। जैसे क्वाड्रेंट को देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन क्या होता है, साइन पॉजिटिव किस में होता है, कॉज पॉजिटिव किस में होता है, कोसेक पॉजिटिव किस में होता है, टेन किस में पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से सारे एंगल देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लें, हम लोगों ने क्लास 10th और 11th में पढ़ा था कि इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस, जिसको मतलब एक्स अक्षांश और वाई अक्षांश। ये वाई है तो ये होता है वाई डैश, ये एक्स है तो ये होता है एक्स डैश। ये पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट या मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु पर एक्स और वाई के क्या निर्देशांक हो जाएंगे, तो एक्स के भी 0 हो जाएंगे और वाई का भी क्या हो जाएगा, 0। यानी कि ये जो पॉइंट है ना, ये क्या कितना है, 0 है।
अब देखिए अगर एक्स एक्सिस पर इधर जाते हैं तो ये वैल्यू होती है प्लस में, किस में होती है, प्लस में। वही अगर हम एक्स एक्स के इधर चले जाएं तो वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में। अगर इसी प्रकार से बाई एक्स में ऊपर की तरफ चले जाएं तो वैल्यू किस में हो जाएगी, प्लस में। और नीचे चले जाएं तो वैल्यू किस में होगी, माइनस में। कहो क्या होती है ये प्लस और ये माइनस। जैसे कोई भी वैल्यू दे दी गई, कहा गया कि बाई अक्ष पर 2, बाई अक्ष पर 2, तो मान लो ये इसे मान लो 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसमें बाई एक्सिस पर कितना कहा है, 0.2, तो बाई एक्स कहाँ है ये, और प्लस जो 2 है वो प्लस है या माइनस, प्लस है। तो देखो ये 1 और 2, तो ये पॉइंट हमारा कितना मिल गया, बाई एक्स का 2 पॉइंट जो मिल गया, तो ये बाई एक्स का। इसी प्रकार से एक्स एक्सिस का, बट हमें यहाँ पर पॉइंट नहीं बताना है, हमें केवल जो एंगल जो साइन कोस चेंजमेंट होता है वो बताना है। तो देखिए उसको कैसे जानेंगे, इसको एक्स कहते हैं, इसको एक्स डैश, इसको बाई और इसको बाई डैश, ठीक है। तो देखिए सुनिए, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जाने पर, यानी कि इसको कहते हैं 0 पॉइंट से 90, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, और ये होता है 270 डिग्री, और ये होता है 360 डिग्री। मतलब जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक सर्किल है, एक सर्किल का पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 360 डिग्री का। कितने का बन जाता है, 360 डिग्री का। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो ये तो हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा होता है ये, फर्स्ट। ये होता है हमारा सेकंड, ये होता है हमारा थर्ड, और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब वही अक्षांश। तो पूरा एंगल चक्कर लगाने में कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 360 का। अगर इसका यही हम डायगोनल यानी कि डायमीटर इसका अगर हम खींच दें, मतलब व्यास, तो यहाँ से इतना चक्कर लगाने में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का। अब यहीं देखो, अगर हम यहाँ से चलें यहाँ तक, ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 180 डिग्री का। समझ रहे हो बात को, 180 डिग्री का बन जाएगा। और यहीं से घूम के आ जाएं तो ये 360 डिग्री का बन गया, ठीक है। मतलब एक पूरा चक्कर लगा दें तो कितने डिग्री का बन जाएगा, 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसमें 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल होता है। समझ रहे हो बात को, 0 से 90 डिग्री। और जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें 90 डिग्री से 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री से 180 डिग्री, मतलब यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। फिर जब मैं यहाँ से यहाँ तक चला तो ये तो 180 डिग्री से आगे बढ़ा, तो 180 डिग्री से 270 डिग्री, 180 से 270 डिग्री। इतनी बात क्लियर। फिर इसके बाद 270 से 360, 270 से 360 डिग्री, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 से 360 डिग्री जाएगा। तो देखिए क्या होता है, इसमें प्लस प्लस होते हैं हाल, यहाँ पर माइनस कोमा प्लस होता है। प्लस प्लस के सामने क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, और माइनस प्लस है उसका उल्टा कर दो, प्लस माइनस, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे चेंजमेंट होता है। तो ध्यान रखना, ये जो बाई एक्सिस पर अगर कोई एंगल मिल जाए, मतलब 90 या 270 डिग्री अगर कहीं पर भी दिख जाए तो उसको चेंज कर देंगे। अगर एक्स एक्सिस का कोई भी एंगल मिल जाता है उसको चेंज नहीं करेंगे। तो पहला हमारा देखते हैं, पहला क्या है, साइन थीटा था पहला, फिर है कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन्हीं में हम पारस्परिक परिवर्तन देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर हम 90 से कम जाएं, 90 से कम करें, मतलब साइन
90 माइनस थीटा, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या प्लस होते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा। इसमें होता है टेन थीटा और कॉट थीटा। ठीक, नहीं इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सॉरी। चलिए देखिए, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, टोटल जितने भी हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन कोसेक, साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। और इसमें क्या हो जाएंगे, कोस थीटा और सेक थीटा। और ध्यान रखना, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे और कॉस को साइन में, टेन को कॉट में और कॉट को टेन में, कोसेक को सेक में और सेक को कोसेक में। तो देखिए मैंने क्या बताया था, जहाँ पर भी 90 मिल जाए उसको चेंज कर देंगे। तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। केवल इसे देखना है, इसको नहीं देखना है। साइन मिला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचा है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस होते हैं। अगर हम कॉस कर दें इसी प्रकार से, 90 माइनस थीटा ये भी हो जाएगा क्या, साइन थीटा। क्यों साइन थीटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री जहाँ पर भी मिल जाए वो चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से सेक मिल जाए, 90 डिग्री माइनस थीटा ये किस में हो जाएगा, कोसेक। इसी प्रकार से कोसेक मिल जाए, 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है सेक थीटा। इसी प्रकार से अगर टेन मिल जाए, टेन 90 माइनस थीटा ये किस में हो जाएगा, कॉट थीटा में, बट होगा प्लस में। क्यों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है टेन थीटा। तो ये सारे हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट के। अब हम देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे, या तो हम 90 को ऐड कर दें या 180 में से सब्सट्रैक्ट कर दें। मतलब 90 में जोड़ दें या 180 में घटा दें। 90 में जोड़ दें या 180 घटा दें तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जहाँ साइन और कोसेक मिल जाए वो किस में हो जाएंगे, पॉजिटिव में। अब देखो हमने ये बताया था, इस लाइन पे कोई भी एंगल मिल जाए वो चेंज नहीं होता है। तो देखो अगर हम ये कहें साइन 90 डिग्री प्लस में थीटा, तो 90 मिल गया तो चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस थीटा में। फिर ये देखना है प्लस होगा या माइनस में, साइन है तो पॉजिटिव होगा। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया क्या होता है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस। इसी प्रकार से कॉस 90 प्लस थीटा तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो साइन किस में, वो कॉस किस में हो जाएगा, साइन थीटा में। इसी प्रकार से अगर हम 10 ले लें, 10 90 प्लस थीटा, 10 कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कॉट थीटा में। बट पॉजिटिव या माइनस, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन और कोसाइक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। इसी प्रकार से कॉट 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा टेन थीटा, किसमें, माइनस में। क्यों साइन कोसाइक केवल पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसी प्रकार से कोसेक 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा हमारा किसमें, सेक थीटा, वो भी किसमें, प्लस में। क्योंकि कोसेक थीटा इसमें पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से सेक 90 प्लस थीटा तो सेक 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेक किस में होता है, माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस में कोसेक थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट की बात खत्म। देखिए 90 प्लस किया है, अब इसी प्रकार से 180 कर सकते हैं। तो क्या कर देंगे, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 में से थीटा करेंगे क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और साइन किस में होता है, साइन हमारा होता है पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा किस में, साइन
थीटा ही। क्यों? 180 डिग्री मैंने बताया था, इस लाइन को चेंज नहीं करेंगे तो वही रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम कॉस करें 180 माइनस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, लेकिन कॉस होता किस में है? कॉस होता है हमारा माइनस में, क्योंकि साइन कोसेक केवल पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस ही रहेगा, वो भी किस में? माइनस में। इसी प्रकार से टेन कॉट और सेक निकाल लेना। ठीक है, अब इसके आगे हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? 180 डिग्री ऐड कर दें, 180 डिग्री ऐड कर दें या 270 को सब्ट्रैक्ट कर दें। क्या समझे? 180 को ऐड कर दें या 270 को सब्ट्रैक्ट कर दें, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि 180 और 270 के बीच का ही तो एंगल है। तो देखो, अगर हम ये कहें कि साइन 180 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट का आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट साइन किस में होता है? माइनस में, लेकिन 180 डिग्री चेंज नहीं होता है तो वही रहेगा, वो भी किस में? माइनस में हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस का करें तो 180 प्लस थीटा, तो भी हमारा किस में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कॉस होता किस में है? माइनस में, और 180 है इसलिए चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से साइन कॉस के अलावा टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा निकाल लेना। अब हम 270 देखते हैं। साइन 270 माइनस थीटा, 70 में सब्ट्रैक्ट करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो साइन हमारा किस में होता है? माइनस में। और 270 या 90 मिल जाए तो उसको चेंज कर देंगे, तो साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? कॉस थीटा में। प्लस होगा या माइनस होगा? माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेन और कॉट प्लस बाकी सब माइनस हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम कॉस निकालें 270 माइनस थीटा, ये हो जाएगा किस में? साइन में। क्यों? क्योंकि 270 मिल गया, वो कन्वर्ट हो जाएगा। और कॉस होता क्या है? इसमें तो कॉस हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार से अगर हम 10 का निकालें, 10 270 माइनस थीटा, तो 10 270 माइनस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, लेकिन 10 होता है किस में? प्लस में, लेकिन 10 कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? 270 दिया गया इसलिए, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, और 10 हमारा पॉजिटिव भी में होता है। इसी प्रकार से कॉट हम निकालें 270 माइनस थीटा, तो कॉट 270 माइनस थीटा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो कॉट होता किस में? प्लस में, और 270 चेंज हो जाएगा किस में? टेन थीटा में। तो और सारे जो बचे हैं वो निकाल लेना। अब हम लास्ट क्वाड्रेंट के देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, 270 या तो हम प्लस कर दें या 360 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता क्या है? कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो कॉस की बात करें अगर हम, तो कॉस देखो कितना कर दें, अगर हम 360 माइनस थीटा अगर हम करें, तो देखो ये लाइन की मैंने बताया था एक्स एक्सिस नहीं चेंज होगा, तो कॉस ही रहेगा, कॉस ही रहेगा। तो कॉस रहेगा, इसमें कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम निकालें साइन का 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा वो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो साइन हमारा किस में होता है? माइनस में, और 360 इसलिए चेंज नहीं होगा, तो माइनस का साइन थीटा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम 270 वाला देख लें। अगर 270 इसको ऐड कर दें, कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा कर दें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, तो कॉस हमारा किस में होता है? पॉजिटिव में होता है, लेकिन 270 दिया इसलिए चेंज हो जाएगा किस में? साइन में, तो साइन थीटा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम निकालें साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया 270 तो कन्वर्ट कर देगा किस में? कॉज में, बट साइन किस में होता है? माइनस में, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी के जो बच्चे हैं उनको कर लेना। चलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अभी अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दें ये क्लास। धन्यवाद।